हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 5 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें। चलिए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। ये मत भूलें कि आपका एक अच्छा कमेंट हमें हजारों खुशियाँ दे जाता है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 4 का एंड हुआ था। हम देखते हैं सर्वेंट याम को पिथेप कुछ काम दिया होता है और वो काम ये होता है कि पिथेप अपनी तरफ से ऑन को एक ब्रेसलेट देता है, साथ ही उसको लव लेटर भी देता है। अब इस पैकेट को याम को देते हुए कहता है कि ऑन को जल्द से जल्द वो दे दे, साथ ही उसे ये भी बता दे कि ये गिफ्ट पिथेप की तरफ से ऑन को दिया जा रहा है। याम अब गिफ्ट लेकर ऑन की तरफ निकल पड़ती है। ये तो आपको पता ही होगा कि याम लुआंग की ही सर्वेंट है। तभी हमें लुआंग को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी बहन आती है और कहती है कि आज तुम अपने काम पर नहीं गए, लगता है ऑन को देखने के लिए यहाँ पर बैठे हो। जिसे सुनकर लुआंग कहता है, ये बात जरूर आपको मॉम ने बताया होगा, न ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही काम पर नहीं गया। लेकिन जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर लुआंग की बहन मुस्कुराने लगती है, फिर कहती है अगर ये बात सच नहीं है तो क्यों ऑन को उसके घर भेज नहीं रहे। जिस पर लुआंग कहता है कि कैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने उसके घर वालों को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिल सकी जिसके सहारे मैं उसे भेज पाऊं। न कि अब तो मैं खुद ही चाहता हूँ कि वो जल्दी से अपने घर चली जाए, क्योंकि थेप और मेबुआ ऑन के लिए खतरा बन गए हैं। अब हमें मेबुआ को दिखाया जाता है जो कि लुआंग के घर आती है, जहाँ पर सब बैठे होते हैं, लेकिन लुआंग मेबुआ से ठीक से बात नहीं कर रहा होता है। ये चीज लुआंग की माँ को बहुत बुरी लगती है। वो उसे समझाती हैं कि ऐसे मेहमानों से रूड बिहेव नहीं करते, जिसके बाद लुआंग को सही होता है। तभी मेबुआ कहती है कि ऑन से माफी मांगने के लिए वो आई है, इसलिए ऑन को यहाँ पर बुलाया जाए। अब ये बात सुनकर लुआंग कह देता है कि उसने तो गलती ही नहीं की, तो उसे ऑन से मिलने की क्या जरूरत है। रही बात माफी मांगने की, तो वो मैं ऑन को बता दूंगा। लुआंग की इस बात पर उसकी माँ कहती हैं कि ऐसे नहीं बोलो। फिर चोरकी से कहकर ऑन को बुला लेती हैं। तभी ऑन को हमें दिखाया जाता है जो कि तालाब के पास बैठी होती है और वादियों का मजा ले रही होती है। तभी ऑन के पास याम पहुँच जाती है, जो कि थेप का दिया हुआ लव लेटर देती है, साथ ही ब्रेसलेट भी देती है। जिसे देखकर ऑन पहले तो हंसती है, लेकिन तभी वहाँ पर आंटी आ जाती हैं, जिसके बाद वो आंटी इस लेटर को लव लेटर का नाम देती हैं। ये सब सुनने के बाद ऑन उस लव लेटर को फाड़ देती है, साथ ही ब्रेसलेट को दोबारा से याम को दे देती है और कहती है कि इसे ले जाओ, थेप को दे दो और कह दो कि यही मेरा जवाब है। इसके बाद यान इस फटे हुए लेटर के साथ चली जाती है। अब याम फटे हुए लेटर को थेप को देने से भी डर रही होती है, क्योंकि थेप उस पर बहुत ही गुस्सा करेगा। इसी वजह से वो उसे रख लेती है। तभी थेप उसके पास आता है। ये देखकर याम कह देती है कि ऑन ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया और उन्हें ब्रेसलेट भी बहुत प्यारी लगी। ये सुनकर थेप तो खुशी में बावला होने लगता है। तभी याम थेप को एक हैंकी देती है और कहती है कि ये ऑन ने उसके लिए भेजा है, प्यार की पहली निशानी है। अब तो फिर क्या था, थेप उस हैंकी को प्यार से लिए हुए टहल रहा होता है। इधर मेबुआ के साथ लुआंग की फैमिली बैठी होती है। तभी आंटी ऑन को बुला लेती हैं, जिसके बाद आंटी के साथ वो चली जाती है। इस तरह आंटी उसे बहुत ही प्यार करने लगी थी और जब ये बात सुनती हैं कि वो बहुत जल्द ही घर चली जाएगी, तब तो वो सैड हो जाती हैं और उसे घुमाने के लिए अपने घर लेकर जाती हैं। इधर मेबुआ लुआंग को प्यार से मैंगो खिला रही होती है। हालांकि लुआंग उस मैंगो को खाने से कई बार इनकार कर चुका होता है, लेकिन जब मेबुआ रोने लगती है तब लुआंग को उसे खाना ही पड़ता है। अब जैसे ही वो लुआंग को मैंगो खिलाने लगती है, तभी बाइट लेने से पहले ही लुआंग का मेड यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर लुआंग मेबुआ से यहाँ से जाने को कहता है। फिर तो क्या था, अब मेबुआ जाते वक्त गुस्से से मेड को देखती है और मेड डर की वजह से सर को नीचे कर लेता है। अब उसके जाने के बाद लुआंग मेड से पूछता है कि क्या बात है। तब पता चलता है कि आंटी के साथ ऑन चली गई है। ये सुनने के बाद लुआंग भी ऑन के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत अच्छा गाने का प्रोग्राम हो रहा था, जो कि ऑन को बहुत ही प्यारा लगता है। लुआंग को ऑन की ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है। अब वो ऑन को वहाँ से लेकर चला आता है और यही हमें पता चलता है कि उस सॉन्ग पार्टी में टॉस भी होता है। ऑन को छिप छिप कर देख रहा होता है और इस बात की खबर किसी को भी नहीं होती। खैर ऑन रास्ते में बोर्ड पर फायरफ्लाई देखती है, जो कि उसे बहुत ही प्यारा लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर लुआंग उसके हाथों में फायरफ्लाई को ला कर दे देता है
इस तरह प्यार से ये लोग सफर कर रहे होते हैं। उधर मेबो अपने घर जा चुकी होती है। इस बात का गुस्सा उसे बहुत ज्यादा था कि लुआंग सबके लिए वक्त निकालता है, सिर्फ उसके लिए ही उसके पास वक्त नहीं होता। खैर अब कहानी % में आती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ थेप पर गुस्सा कर रही होती हैं कि उसने अभी तक ग्रैंड पा और ग्रैंड डॉटर को लाकर उसे दिया नहीं, जिस पर थेप डरा हुआ बैठा होता है। तभी थेप की बहन कहती है कि कहाँ वो इतनी आसानी से मिलने वाला, जिस पर ग्रैंड माँ कह देती हैं कि वो जरूर टॉसफुल के पास होगा। ये सुनकर पिथेप की बहन भी श्योर होने लगती है। तभी वो पता लगाने के लिए पिटॉस के घर चली जाती है, जहाँ पर उसे किवा नजर आती है। अब ये देखकर वो कहती है कि जब उसने उस रात उसे कहा था कि यहाँ से दूर चली जाओ, तो अभी तक वो यहाँ पर क्यों ठहरी हुई है। फिर कहती है कि जल्दी से यहाँ से दूर चली जाओ वरना किडनैप हो जाओगी। किवा को ये सारी बातें शुरू में तो समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में सबको समझ में आ जाता है। अब किवा से ये बात कहकर पिथेप की बहन यहाँ से चली जाती है और तभी कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर पिटॉस ऑन के धुंधले ख्वाब को आंखों में लिए टहल रहा होता है। तभी उसे उसकी मदर के रूम में जाता हुआ कोई आदमी दिखता है। ये देखकर वो तलवार लेकर जैसे ही रूम में जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं पिथेप ही है। जिसके बाद उसे रूम में जाने की वो वजह पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। पर सच तो ये था कि पिथेप अपनी माँ के रूम में ज्वेलरी चुराने गया होता है, जिससे कि अगेन वो ऑन को कुछ गिफ्ट भेज सके। अब पिथेप सर्वेंट याम के पास पहुँच जाता है और उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि ऑन से कहना है कि ये अपने गले में पहन कर रखें, जिसे लेकर याम हंसते हुए यहाँ से आने लगती है और साइड में जाकर कहती है कि इतना कीमती गिफ्ट, इसे तो मैं जरूर बेच ही डालूंगी। तभी पिथेप के पास उसका भाई पिटॉस आता है और उसे कहता है कि ये सब क्या पागलपन कर रहे हो। जिस पर पिथेप कहता है कि वो ऑन के साथ प्यार की दास्तां रचने वाला है, जिस पर टॉस को यकीन नहीं होता। लेकिन पिटॉस कह देता है कि जल्द ही मैं उससे मिलूंगा, फिर आपको यकीन हो ही जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें ऑन का दिखाया जाता है, जो कि लुआंग के माँ के पास होती है और उनके लिए मैंगो फ्रूट को डेकोरेट करके लाई होती है। ये देखकर लुआंग की माँ को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर लुआंग आ जाता है। सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी लुआंग कहता है कि ऑन परसों चली जाएगी, क्यों ना उसे हम मार्केट घुमा लाएं, जिसके लिए लुआंग की माँ मना करती है। लेकिन जब ऑन उनसे प्यार से कहती है, तब वो मान जाती हैं और लुआंग के साथ उसे मार्केट भेज देती हैं, साथ में चोरकी को भी भेजती हैं। अब मार्केट में ऑन को बहुत ही मजा आ रहा होता है, बहुत कुछ वो सामान लेती है, साथ ही लुआंग के साथ मिलकर पैसे को गिनती है, जो कि ये पैसे क्वाइन के रूप में ना होकर पुराने जमाने वाले ही होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती है। अब इस बीच कुछ लेने के लिए लुआंग ऑन को अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी पिथेप ऑन के पास आ जाता है और कहता है, तुम तो बहुत ही जल्दी हमसे प्यार भी करने लगी। अब ये बात जब ऑन सुनती है, तब इन लोगों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। साथ ही थेप ये भी कहता है कि अगर प्यार नहीं करती तो हैंकी को क्यों भेजा, जिस पर ऑन कह देती है उसने तो पहले ही मना कर दिया था और लेटर को भी फाड़ दिया था। तभी यहाँ पर लुआंग आ जाता है। ये देखकर थेप वापस चला जाता है, जिसके बाद ये लोग जाकर एक जगह पर बैठते हैं। चोरकी और मेड भी यहाँ पर होते हैं। लेकिन जब ऑन और लुआंग को ज्यादा ही करीब आने लगते हैं, तब चोरकी सारे मेड्स को लेकर चली जाती है। अब इस तरह ऑन और लुआंग को कुछ वक्त मिलता है। लुआंग कहता है, तुम परसों घर वापस चली जाओगी तो फिर शायद कभी ना होगी, ऐसे में मैं तुम्हें बहुत ही याद करूंगा। ये कहते हुए उसके हथेली को दूर से चूमता है। ये चीज ऑन को बहुत ही प्यारी लगती है और इस तरह दोनों ही प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं और यही हमें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी हमें थेप को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में याम के पास जाता है और उसे मारने लगता है। कहता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला, जिसके बाद वो काफी डर जाती है। कहती है कि ऑन इतने सारे लोगों के बीच में प्यार का इजहार कर नहीं पाई होगी, न कि उसने ऑन की आंखों में पिथेप के लिए लब देखा हुआ है। जिसके बाद तो थेप को और ही गुस्सा आ जाता है। तब वो कहती है कि वो उसे लास्ट चांस दे दी, जिससे कि वो सब कुछ ठीक कर सके। तभी यहाँ पर पिटॉस आ जाते हैं और कहते हैं कि एक सर्वेंट पे भरोसा तुम कैसे कर सकती हो। खैर पिथेप कहाँ किसी की बात को सुनने वाला था। इधर ऑन आज बैग पैक कर रही होती है। लुआंग की फैमिली वाले सभी लोग सैड होते हैं। चोरकी कहती है कि तुम मुझे बहुत ही याद आओगी
ऑन को भी काफी तकलीफ हो रही होती है यहाँ से जाने में, क्योंकि अब तक वो सबके दिल में खुद के लिए जगह बना चुकी होती है। खैर ऐसे ही इन लोग एक दूसरे में गम को शेयर करते हैं। तभी थेब को दिखाया जाता है जो कि मेबुआ के पास आता है और बताता है कि उसकी सर्वेंट ने कैसे उसे धोखा दिया, जिसके बाद मेबुआ कहती है कि अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन कल ही जा रही है, सिर्फ आज की रात ही वो यहाँ पर रहेगी। ये सुनकर थेब की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो कहता है कि कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि आज की रात वो ऑन से मिल सके, फिर ऑन कहीं भी जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ में तुम्हें भी एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा जब तुम लुआंग से ये बात कहोगी कि वो तो थेब के साथ रह चुकी है, तब शायद लुआंग भी उसे छोड़ दे और दोबारा से कभी उसे याद न कर सके। ये सुनकर मेबुआ को अपना फायदा दिखता है, बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह प्लान के तहत लुआंग के साथ उसकी फैमिली को डिनर पर बुला लिया जाता है। हालांकि ये सब लुआंग को कहीं न कहीं एक साजिश लग रही होती है। ये बात वो मेबुआ से कहता भी है, लेकिन मेबुआ बहाना कर जाती है। खैर इन लोग डिनर के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन लुआंग का दिल कहीं पर लग नहीं रहा था। इधर चंपा हाउस में ऑन अकेली होती है और 2 सर्वेंट उसकी रखवाली कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर थेब आ जाता है और ऑन के रूम में एंटर हो जाता है। ऑन थेब को देखकर मारने लगती है, लेकिन थेब उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हर बार तुम्हारी ही जीत नहीं होगी। ये कहकर उसके हाथ को जकड़ लेता है और ऑन हेल्प की गुहार लगा रही होती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें ये पता चलेगा कि ऑन बच सकेगी या फिर थेब अपने मकसद में कामयाब होगा। ये सब जानने के लिए आपको पार्ट 6 देखना पड़ेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।